हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आवेदन बोर्ड के सेकेंड ईयर के 13.2.1 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल अरेज। बेसिकली टू डायमेंशनल अरेज जो हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं। टू डायमेंशनल अरेज जो हैं टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स टाइप का डाटा हो। A two-dimensional array in C++ is an array of arrays where data is stored in a tabular format, rows and columns. It is commonly used for matrix representation, storing tables, and handling multi-dimensional data. तो इसका सिंटैक्स काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप लिखेंगे। जैसे कोई फर्ज करें इंटीजर टाइप की अगर अरे हम बनाना चाह रहे हैं तो आई एन टी लिखेंगे। फ्लोट की बनाना चाह रहे हैं एफ एल ओ ए टी, फ्लोट का रिजर्व वर्ड लिखेंगे। डबल या करेक्टर या जो भी आप किस टाइप की भी आप अरे बनाना चाहें, सबसे पहले डेटा टाइप आएगी, उसके बाद अरे का नाम आएगा। और अरे का नाम जो है एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा जो कि नेमिंग रूल कन्वेंशंस को फॉलो करेगा। तो इसके ऊपर भी वीडियो जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसको आप जरूर देखें। नेमिंग रूल कन्वेंशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरे नेम जो है हम देंगे यहाँ पे, उसके बाद रोज और फिर कॉलम्स। यानी इसमें दो इंडेक्स होंगे, दो सबस्क्रिप्ट होंगे, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। और एग्जांपल अगर इन रियलिटी देखें तो यहाँ पे देखें कि आई एन टी एक इंटीजर टाइप की एक अरे मैंने बनाई है, जिसका नाम मैट्रिक्स रखा है और उसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे नीचे आप देखें कि फर्ज करें ये 3 रोज और 3 कॉलम वाली एक रो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की है। तो यहाँ पे 3/4 है, लेकिन यहाँ पे 3/3 है। तो इससे बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉलम एक बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें भी जो आपका इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स जो है 0 0 होगा, यानी 0 रो 0 कॉलम। दूसरा जो होगा वो 0 रो और फर्स्ट कॉलम और 0 रो सेकंड कॉलम। और इस तरह से अगर आप साइज आपका 3 है तो आप 2 तक जाएंगे, बेसिकली 0 1 2 कॉलम तक। इसी तरह से अगर रोज का साइज 3 है तो 0 1 2 रो तक जाएंगे। इसी तरह से अगली रो में आएंगे जब, तो अगली रो का जो साइज है वो 0 की जगह पे 1 हो जाएगा, लेकिन कॉलम उसका 0 ही रहेगा। इसी तरह से जो अगली जो इस रो में अगला कॉलम होगा उसका, क्योंकि रो तो वही चल रही है 1 वाली, तो इसलिए कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, फिर इसमें आगे जाके 2 हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी रोज में आएंगे, यानी कि रो नंबर 2 बेसिकली। तो क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है तो रो नंबर 2 में सब्सक्रिप्ट जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था। अगर हम 1 से करते तो 1 2 3 होता, लेकिन रेज में 0 से हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो कॉलम जो है वो 0 ही होगा और अगले कॉलम में कॉलम 1 हो जाएगा और रो में जो इंडेक्स है वो 2 ही होगा। इसी तरह से इसमें भी रो का इंडेक्स 2 ही होगा, क्योंकि रो चेंज नहीं हुई, लेकिन कॉलम चेंज हो गया है, तो कॉलम में एक इजाफा हो गया है, तो कॉलम जो है 1 की जगह पे अब 2 हो गया। इसमें ये बात इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये है कि 0 से सबस्क्रिप्ट से हम स्टार्ट करेंगे, दूसरा ये है कि रोज और कॉलम में डेटा स्टोर करवा सकते हैं हम। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले हम वन डायमेंशनल रे में सिंगल फॉर लूप या सिंगल वाइल लूप इस्तेमाल करते थे और हम डेटा को स्टोर करवा रहे थे। लेकिन इसमें चूंकि टू सबस्क्रिप्ट हैं तो डेफिनेटली इसमें नेस्टेड लूप का यूज़ होगा। और दो लूप जो है, एक आउटर लूप और एक इनर लूप यूज़ करके हम डाटा को एंटर करवा सकेंगे और अकॉर्डिंगली जो है रिट्रीव करवा सकेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टू डायमेंशनल रे का। टू डायमेंशनल रे बेसिकली टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है।
और इसका भी सिंटेक्स जो है तकरीबन मिलता जुलता है उससे, लेकिन इसमें दो जो इंडेक्स होते हैं वो चलते हैं, एक रोज़ के लिए और एक कॉलम के लिए। और बाकी सिंटेक्स जो है वो वन डायमेंशनल वाला ही है, सेम है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि लूप जो है यहाँ पे फिर नेस्टेड लूप लगेंगे, क्योंकि हमने दो इंडेक्स लिए हैं। तो इसके लिए फिर लूप के अंदर एक और लूप लगेगा। तो इसको हम आगे अगली वीडियोज में जाके देखेंगे कि कैसे हम इसको डाटा को हम टू डायमेंशनल रे में स्टोर करवा सकते हैं, और फिर हम रिट्रीव करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं कंसोल के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टू डायमेंशनल रेस के मतलब ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।